हुनर को पहचानिए। और प्रतिभा खोज परीक्षा का जो आयोजन स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आज से ठीक 9 साल पहले हमारी एक यूनिट ने, हमारी एक टीम ने एक सपना के साथ, उस सोच के साथ एक नींव डाली थी और अनवरत 9वें साल में हम इस प्रवेश कर चुके हैं। काफी गर्व महसूस होता है कि जो एक बीज हमने डाला था, हम लोगों की टीम ने वो डाला था, वो समाज में अब वो अंकुरण आगे बढ़ रहा है। एक चीज याद रखिए, किसी भी बच्चे में 3 चीज अगर आ जाए, प्रखरता, प्रबुद्धता और मुखरता। अगर प्रखरता आ गई, प्रबुद्धता आ गई और मुखरता आ गई तो समाज के लिए एक बहुत बड़ा नाम रोशन करते हैं। आप सारे बच्चों के अंदर आंखों में एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ काम करने का। आज इन दोनों बच्चों को आपके सामने लाकर एक मुझे अंतर खुशी हो रही है कि इस बच्चे के द्वारा, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे के द्वारा, इन दोनों बच्चों के द्वारा बहुत ही कम पैसे में इस एक प्रोजेक्ट जो बनाया गया है, अगर यही बच्चा किसी हाई फाई शहर में और अच्छे बड़े स्कूल में अगर होता, यह प्रोजेक्ट बना होता और अगर इसको किसी दूसरे के द्वारा प्रोजेक्ट किया जाता होता, पता चलता कि जरूर जो है काफी आगे बढ़ता। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस ट्रस्ट के द्वारा आप सभी तमाम लोगों के सामने मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि इनके अंदर के हुनर को निखारने का काम हमारे स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। एक बार फिर दोनों बच्चों को आगे बुलाता हूं और मैं इनसे कहूंगा कि न केवल इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, इसके अलावा इनके पास और भी जो गुण है, और भी जो इन लोगों का ड्रीम है, और भी जो इन लोगों का जो प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, उसके बारे में इन बच्चों को भी बताने का काम करेंगे। हेलो, मेरा नाम आनंद कुमार है और मेरा दोस्त ये हर्षित है। हम दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया है। ये प्रोजेक्ट प्रदूषण पे आधारित है। हम दोनों राजकीय बुनियादी विद्यालय से हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम दोनों ने प्रोजेक्ट बनाया है। वो प्रोजेक्ट एक हाईवे के लिए है। हम लोग ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया है जो प्रदूषण से रिलेटिव है और ये हम लोग ने हाईवे का एक मॉडल बनाया है। ये वर्किंग प्रोजेक्ट है। ये जो है ये स्मोक अब्जॉर्बर है जो धुआं को अपने अंदर खींचता है, ऑब्जॉर्ब करता है। और ये दोनों वही सेम है। और ये है स्मोक फिल्टर। ये जो ना दोनों धुआं एकत्रित करके इसमें भेजेंगे जो ये फिल्टर करेगा और फिर ये फिल्टर करके ये कार्बन के पास देगा। और ये कुछ लाइटें हैं, हम आपको लाइट दिखाते हैं। आप इस प्रोजेक्ट के जो लाइव सेशन है उस लाइव सेशन को भी देखें। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी जितने छात्र हैं इस चीज को देखो और समझो कि आपके अंदर जो प्रतिभा है वो कैसे निखरेगी, कैसे बाहर आएगी। उस चीज को देखने का और समझने की आंखों में चमक लाओ। स्मोक ऑब्जर्व हो रहा है। ये अंदर खींचेगा अपने अंदर, स्मोक अंदर खींच रहा है। और फिर इसके बाद ये खींचेगा पूरा अंदर और उसके बाद ये इसमें देगा। ये देखिए सर, ये एयर खींच रहा है ना, ये एयर खींचकर ये दोनों ये खींचकर एयर यहाँ पे भी धूप बत्ती और यहाँ पे कर देंगे तो ये दोनों वाहन जाएंगी यहाँ से। तो जैसे ही ये वाहन जाएंगी यहाँ से ये खींचेगा धूप बत्ती। खींच रहा धुआं, ये धुआं इसको देगा, स्मोक फिल्टर को देगा। और जब ये धुआं इसको देगा, ये दोनों को, कार्बन फिल्टर है। और फिर इसमें से इंक
कलेक्ट होगा, मतलब इकट्ठा होगा। और इस इंक को सर थोड़ा बहुत हुआ है ना, हम लोग यूज किए हैं। और इस इंक को हम लोग ना पानी में डालेंगे ना तो सर पेंट भी कर सकते हैं, लाइट दिखा सकते हैं पानी में, तो पेन में भी यूज कर सकते पेन में भी यूज कर सकते हैं और ना ड्राइंग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं सर। पानी होगा तो सर हम लोग इसको कर सकते हैं पेंट। धन्यवाद, धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को आप सभी मेरे भविष्य दृष्टा जो बच्चे हैं, जो इस प्रतिभा खोज परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और जो यहाँ आए हैं, आप अपनी आंखों से इस चीज को देखिए। और मैं इस प्रोजेक्ट को सामने करके बस ये जताना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि ग्रामीण परिवेश में भी अगर बच्चा अपने हुनर को विकसित करना चाहे तो विकसित कर सकता है। यह जो मॉडल है, ये जो जिस चीज की प्रतिरूप है, उस प्रतिरूप को मैं आपको समझाता हूं। जहां मैं गलत हूंगा आप बताना। ये नेशनल हाईवे है और इस नेशनल हाईवे पे जो सबसे बड़ा जो सड़क होता है भारत का, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे है। उस नेशनल हाईवे पे ढेर सारी गाड़ियां चलती हैं और जिसके चलते जो वायु प्रदूषण होता है, आज के समाज में सबसे बड़ा अगर कोई समस्या है देश के लिए तो वायु प्रदूषण की समस्या है। और उस वायु प्रदूषण के चलते जितनी सारी समस्याएं होती है, जितने सारे रोग होते हैं, वो बताने की चीज नहीं है। ये जो अनूठा प्रयोग है या जो रिसर्च कह सकते हैं, इसको प्रयोग नहीं, इसको रिसर्च कहेंगे। इन दोनों के द्वारा जो इनोवेटिव आइडिया जो लाया गया है, जो सामने आज किया जा रहा है, इनका आइडिया ये है कि अगर उसी नेशनल हाईवे पे अगर इस प्रोजेक्ट को, अगर इनका ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, अगर उसको एडॉप्ट किया जाता है तो न केवल वायु प्रदूषण से बचा जा सकता है, बल्कि वायु प्रदूषण के द्वारा जो इन लोगों के जो प्रोजेक्ट है, जो मशीन है, उसका उपयोग करके वायु प्रदूषण से भी बचा जाएगा और जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा उसका भी दैनिक चीजों में उपयोग किया जा सकता है। Am I right? है क्या क्या ये चीज जान लीजिए। इनके द्वारा जो ये प्रयोग किया गया है, ये क्या है? पावर सप्लाई बॉक्स है, जिससे इस जो जो पूछूंगा बताइएगा, इसका काम क्या है ये बताइए। इसका काम है सर पूरे इलेक्ट्रिक जो है जिससे ये हम लोग का चलता है, इसको भी, और ये ना स्ट्रीट लाइट है जो इसको भी देता है पावर। अर्थात इनके द्वारा जो इस चीज का प्रयोग किया गया है, ये पूरा इनका प्रोजेक्ट है, उसको पावर सप्लाई करता है। इसके अलावा जो स्ट्रीट लाइटें हैं ये भी जलती है। दूसरी चीज ये जो क्या है वो है स्मोक एब्जॉर्बर। स्मोक एब्जॉर्बर क्या करेगा कि जो गाड़ियां जा रही हैं तो उनके द्वारा जो धुआं निकलता है, और धुआं निकलने के साथ इन लोगों ने ऐसा एक सिस्टम बनाया कि वो धुआं को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। कर रहा था, जैसे कि वो धूप बत्ती दोनों ओर से हम लोग ने लगाया था, तो वो धूप बत्ती अपने अंदर जो उसका धुआं है वो खींच रहा था। और वो जो धुआं स्मोक ऑब्जॉर्वर है, जो ऑब्जॉर्व करके इनके एक मेन मशीन यहाँ बीच में है, इसका नाम क्या है? स्मोक फिल्टर। ये क्या करता है? ये जो धुआं है उसको फिल्टर कर ये दोनों कार्बन फिल्टर में देता है, और वो कार्बन फिल्टर में जो धुआं जाता है उसके पश्चात उसका काम ही जो कार्बन फिल्टर है उसको इंक में कन्वर्ट कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक चीज मैं अनाउंस करने जा रहा हूं यहीं से। इनकी प्रतिभा को देखते हुए मैं खुद स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा पूरी कमेटी को विश्वास में लेते हुए इस प्रतिभा खोज परीक्षा 2025 के प्रतिभा सम्मान दिवस के अवसर पर यह घोषणा करता हूं कि आने वाले समय में इनके पढ़ाई के लिए जो भी मदद की आवश्यकता होगी मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी कमेटी के द्वारा कराऊंगा।
इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये परीक्षा 9 साल से आयोजित हो रही है, हर साल आयोजित होगी।